हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। देखिए, बिहार में इस बार चुनाव बेहद दिलचस्प होने वाले हैं। एबीपी न्यूज सी वोटर के सर्वे में एक बार फिर एनडीए सरकार बनती हुई नजर आ रही है। चलते हैं रोमाना के पास, जो आपको बता रही हैं इस बार चुनाव में किसे कितनी सीटें मिल सकती हैं। खुल गया है आंकड़ों का पिटारा। शुरुआत करते हैं ओपिनियन पोल के आंकड़े आपको दिखाने के लिए। बिहार राज्य, जिसको हमने 5 हिस्सों में बांटा, और सबसे पहले सबसे छोटा हिस्सा सीमांचल का, जहां विधानसभा की 24 सीटें हैं। और इन 24 सीटों में आप देख सकते हैं नीतीश गठबंधन के खाते में 11 से 15 सीटें जाती हुई, लालू गठबंधन के खाते में 8 से 11 सीटें जा रही हैं। चिराग पासवान की पार्टी अपना खाता नहीं खोल पा रही, अन्य के खाते में 1 सीट जा सकती है। तो ये सीमांचल की 24 सीटों का रुझान। आगे बढ़ते हैं। अब बात बिहार के दूसरे हिस्से आंध्र प्रदेश की 27 विधानसभा सीटें आती हैं। आंध्र प्रदेश बांका के मंदार पर्वत से इस वक्त आंकड़े हम आपके लिए लेकर आए हैं। ओपिनियन पोल का ये फाइनल आंकड़ा आंध्र प्रदेश की 27 विधानसभा सीटों के लिए कहता है कि नीतीश गठबंधन के खाते में 16 से 20 सीट जा सकती है, लालू गठबंधन 6 से 10 सीट, चिराग पासवान के खाते में 0 से 2 और अन्य के खाते में 0 से 1 सीट जाने का अनुमान। ये फाइनल ओपिनियन पोल का आंकड़ा आंध्र प्रदेश की 27 विधानसभा सीटों के लिए। अगला बड़ा हिस्सा बिहार का मिथिलांचल है। मीठी मीठी मिथिला बोली यहां भाषा बोली जाती है, और ऐसे में मिथिलांचल की 50 विधानसभा सीटों के लिए मधुबनी रेलवे स्टेशन से ये आंकड़े आपके लिए आ गए। नीतीश गठबंधन 27 से 31 सीटें, लालू गठबंधन 18 से 21 सीटें। पासवान की पार्टी का यहां खाता खुलता हुआ नजर आ रहा है। 1 से 3 सीट मिल सकती है चिराग पासवान को मिथिलांचल से, और अन्य के खाते में 0 से 1 सीट। अब बात करते हैं मगध भोजपुर इलाके की, जहां से 69 विधानसभा सीटें आती हैं बिहार की। और यहां एक बार फिर से एनडीए नीतीश गठबंधन जोरदार तरीके से सत्ता की ओर अपने कदम बढ़ाता हुआ ओपिनियन पोल के इस आंकड़ों में नजर आ रहा है। 36 से 44 सीटें नीतीश गठबंधन को मिलती हुई, 23 से 30 सीट लालू गठबंधन के खाते में जा सकती है। चिराग पासवान की पार्टी का खाता नहीं खुल रहा, अन्य के खाते में 2 से 3 सीट। तो पटना का गांधी मैदान, मगध भोजपुर के ये आंकड़े 69 विधानसभा सीटों के आपके सामने। और अब 5वां हिस्सा, सबसे बड़ा हिस्सा बिहार का, जहां से 73 विधानसभा सीटें आती हैं। और आप सीतामढ़ी के जानकी मंदिर से आंकड़े देख रहे हैं उत्तर बिहार के 73 विधानसभा सीटों के। ये वो आंकड़ा, नीतीश गठबंधन के खाते में 45 से 49 सीटें जा सकती हैं, लालू प्लस के खाते में 22 से 26 सीटें जाती हुई नजर आ रही हैं। चिराग पासवान को उत्तर बिहार में बड़ा झटका, क्योंकि पिछली बार इसी उत्तर बिहार से चिराग पासवान की पार्टी को 2 सीट मिली थी। इस बार आंकड़ा 0 पर चिराग पासवान का, अन्य के खाते में 1 से 2 सीट। तो नेताओं के नारों के बीच फाइनल ओपिनियन पोल का आंकड़ा क्या बता रहा है? वोटर की धारा किस ओर बह रही है? आइए दिखाते हैं आपको बिहार विधानसभा की पूरी तस्वीर। 243 विधानसभा सीटें और नीतीश गठबंधन के खाते में 43% वोट शेयर जाता हुआ, लालू गठबंधन के खाते में 35% वोट शेयर, चिराग पासवान के खाते में 4% वोट शेयर जा रहा है, अन्य के खाते में 18% वोट शेयर जा रहा है। और इसी के साथ वो सबसे बड़ा आंकड़ा जिसका आपको इंतजार है, फाइनल ओपिनियन पोल का आंकड़ा, एनडीए को 135 से 159 सीट मिलने का अनुमान, महागठबंधन को 77 से 98 सीट मिलने का अनुमान, चिराग पासवान की पार्टी को 1 से 5 सीट मिल सकती है, और अन्य के खाते में 4 से 8 सीट जाती हुई नजर आ रही है। तो 243 सीटों वाली बिहार विधानसभा का पूरा आंकड़ा आपने देख लिया। अब जरा ये भी जान लीजिए कि ये पार्टियां जो गठबंधन के साथ चुनाव में उतरी हुई हैं, ऐसे में किसका कितना स्ट्राइक रेट। यहां बाजी मारती हुई बीजेपी नजर आ रही है। 70% स्ट्राइक रेट के साथ बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी के तौर पर उभर रही है। 77 सीटें बीजेपी के खाते में जाती हुई नजर आ रही हैं। जेडीयू बीजेपी की सहयोगी बीजेपी से पिछड़ रही है। 55% जेडीयू का स्ट्राइक रेट, और सबसे कम स्ट्राइक रेट आरजेडी का, जो पिछली बार 2015 में सबसे बड़ी पार्टी के तौर पर उभरी थी आरजेडी।